जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आपका हमारे चैनल पर नॉलेज एक्शन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके एसएससी जीडी में जो डॉक्यूमेंट जो चेक किए जाते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और जो जैसे कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले भी एक नोटिस जो है जारी किया गया था, जिसमें कि आपका कुछ सस्पेक्ट दिखाए गए थे। उन बच्चों को जो है काफ़ी बच्चों को रिजेक्ट भी कर दिया गया था डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो क्या अब बच्चों के मन में ये भी है कि क्या अब जो है हम अदर स्टेट से जो इन बच्चों ने पढ़ाई की है क्या उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में मम्मी का नाम या पापा का नाम या कोई भी अगर मिस्टेक आती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वो आज मैं इस वीडियो में पूरे कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा। और जो साथ ही चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है चाहिए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो होती है आपकी 10th की मार्कशीट। क्या होता है, 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर चाहिए होती है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट जो है, सबसे मेन जो चीज़ है आपकी 10th की मार्कशीट है, उसी में से आपका जो है नाम वगैरह, आपका फादर्स नेम वगैरह, मदर्स नेम वगैरह सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी मार्कशीट में फॉर्म भरते समय एसएससी जीडी का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और उसमें जो है आपका नाम या फादर्स का नेम या मदर्स का नेम अगर आपकी मार्कशीट से अगर अलग हो गया है तो आपका जो है आप क्या कीजिए, अभी आपके पास समय है, आप जो बोर्ड है आपका उसमें जाइए, आप उसमें करेक्शन करा लीजिए। और करेक्शन करा करके जो आपका फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपके उसमें है उसको आप सही करा सकते हैं। देखिए, होता क्या है, कहीं कहीं सेंटर पर एफिडेविट मान्य कर लिया जाता है लेकिन कहीं कहीं सेंटर्स पर मान्य नहीं होता है। तो आप सभी को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपके में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ले करके अगर जैसे आपके नाम्स में, आपके डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके मदर्स नेम या फादर्स नेम में अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको जो है अभी भी जा करके बोर्ड में जो है सही करा लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। तो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो देखिए, डोमिसाइल को लेकर के अभी बहुत बड़ी जो है अभी एक एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि क्या हुआ था कि 5000 प्लस बच्चों को जो है वहाँ पर क्या किया था, सस्पेक्ट में डाल दिया गया था। मतलब सस्पेक्ट में ये था कि उन बच्चों के डोमिसाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होने के कारण उनको सस्पेक्ट में डाल दिया और काफ़ी बच्चों को जो वेरीफाई होने के बाद काफ़ी बच्चों को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। अब देखिए, मामला क्या था, सस्पेक्ट में डाले इस वजह से गए थे कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे ये था, मतलब कि ये आप किसी अदर स्टेट से है, मान लीजिए असम के रहने वाले, और ये जो पढ़ाई की है इन्होंने किसी अदर स्टेट से इन्होंने पढ़ाई की है। और फिर हुआ क्या था कि इन्होंने जो इनके आइडेंटिटी जो कार्ड हो, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो इनके डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने क्या किया था, अपडेट करवाया था जल्दी में ही। तो इसी को लेकर के क्या किया, जो है वहाँ भर्ती बोर्ड ने क्या किया, इन बच्चों को सस्पेक्ट में डाल दिया गया कि मतलब कि उनकी जांच पड़ताल करेगी कि कहीं ऐसा नहीं ये फ्रॉड कर रहे हो। तो क्या हुआ कि काफ़ी बच्चों जो ये जो है फिर वेरीफाई किया गया इनके पर। क्या हुआ, ऊपर से इनकी यहाँ पर जब आपके जो है जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पर जाके चेक किया गया, आपके घर को देखा गया कि आप वहीं के प्रॉपर रहने वाले हैं नहीं। तहसील में जाके जहाँ आपके ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनते हैं वहाँ पे जाके चेक किया गया, आपके पुलिस स्टेशन में चेक किया, मतलब आपके बारे में पूरी जानकारी वहाँ से निकाली गई। ये मुद्दा उठा था आपके वेस्ट बंगाल से। वहाँ पर हुआ क्या है, इस तरीके से हो रहा था कि आपके किसी अदर स्टेट के जो बच्चे थे, जैसे मान लीजिए यूपी महाराष्ट्र वगैरह वाले थे, होता क्या था कि अदर स्टेट के बच्चे थे जहाँ की कट ऑफ जो कम जाती थी ना, वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर देते। तो इसी को लेकर के जो है वेस्ट बंगाल वाले बच्चों ने क्या कर दिया, केस कर दिया। इसी को लेकर के भर्ती बोर्ड ने क्या किया, ऐसे बच्चों को जो है सस्पेक्ट में डाल दिया गया। तो देखिए, अब आपको जिन बच्चों को ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों ने, जैसे मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट के हैं और आपने कहीं अदर स्टेट से अगर आपने मान लीजिए पढ़ाई की है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, चाहे असम से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, और आपने अदर स्टेट से अगर आप मान लीजिए आपने पढ़ाई की है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए रहने वाले जो है आप जो है मान लीजिए वेस्ट बंगाल के हैं, तो आपने पढ़ाई कहीं मान लीजिए किसी असम से करी है या कहीं से चाहे आपने उत्तर प्रदेश से करी है, तो आपको क्या है, फॉर्म अप्लाई जो करना है वो वेस्ट बंगाल से ही करना है। अगर आप वहाँ से अप्लाई फॉर्म करते हैं तो आपको वहाँ से रिजेक्शन नहीं दिया जाएगा। आपको हो सकता है अगर आपने मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा अपडेट करवाया है, कोई भी
चीज़ में कोई करेक्शन करवाया है तो उसको लेकर के आपको जो है सस्पेक्ट में डाल दिया जा सकता है और बाद बाकी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, रिजेक्ट उसको किया जा रहा है जिन बच्चों ने फ्रॉड किया है, या मान लीजिए कोई अदर स्टेट का बंदा है और किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करता है तो उन बच्चों को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। और जिन बच्चों ने अभी तक जो भी सैलरी ली थी उसका 4 गुना सैलरी उनसे वहाँ से ली गई है, ठीक है। तो जिन बच्चों के मान लीजिए कहीं के रहने वाले हैं और उन्होंने कहीं अदर स्टेट से अगर पढ़ाई की है तो ऐसे बच्चों की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको वहाँ पर हो सकता है आपके किसी कारणवश आपको सस्पेक्ट में डाल दिया जाए, फिर आपका जो है ऑफिशियली जब आपका वेरीफाई हो जाएगी सारी चीज़ें, फिर आपको वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, क्वालिफाई करके आपको जो है दोबारा से जॉब में पोस्ट पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम एनसीसी सर्टिफिकेट। देखिए, एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या है, जिन बच्चों ने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट लगाने के बाद मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय एनसीसी का सर्टिफिकेट टिक कर दिया है, यस कर दिया है, और आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही दिक्कत होने वाली बात है कि फिर आपको जो है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगला चीज़ है कि आपके पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। जो बच्चे एससी, एसटी और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं तो देखिए उनको जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो एनेक्सर 6, एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 के हिसाब से ही आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है किसके आधार पर होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पर एनेक्सर, इसी एनेक्सर के हिसाब से आपका होना चाहिए। और यहीं पर ये आपके जो एक्स सर्विसमैन हमारे हैं उनका एनेक्सर 5 के हिसाब से उनका होना चाहिए, ठीक है। तो इस जो आपके मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो मेन जो सभी के लिए जो चाहिए होते हैं वो आपका 10th की मार्कशीट यहाँ पर चाहिए होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए होता है, ठीक है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर जो है इस एनेक्सर के हिसाब से ही आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर बात करें मैं इसके जो है आपके जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, एससी, एसटी, ओबीसी वालों को ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके में, अगर आपके मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है तो आपके पास अभी समय है, आप जाइए अपना जो है करेक्शन करा लीजिए, जिससे कि आपको जो है आगे डॉक्यूमेंट के समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और मैं काफ़ी बच्चों से ये देख रहा था कि काफ़ी बच्चे ये भी इस चीज़ को लेकर भी परेशान हो रहे हैं कि क्या जो है फिजिकल के टाइम में भी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम में नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ आपका आधार कार्ड वगैरह ही चेक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप सही हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहे फिजिकल के टाइम पे हो चाहे मेडिकल के टाइम पे हो, तो आपको इस चीज़ को लेकर के घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो आप अभी भी जो है, अभी आपके पास समय है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि फिर बाद में होता क्या है, आपको फिर जो है ज़्यादा समय नहीं मिल पाता और आपके डॉक्यूमेंट्स भी अधूरे रह जाते हैं, जिस कारण से आपको जो है वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा, अभी आपके पास समय है तो आपके मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है बनवा लीजिए, और अगर मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है तो उसको जा करके अभी से सही करवा लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एसएससी जीडी 2024 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको इसको लेकर के कोई भी डाउट रहता कि हमको क्या डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।